ये बहुत अजीबो गरीब सा है कि इंडिया आखिर क्यों अफगानिस्तान को इतना हाथों पे बिठा रहा है, दुला रहा है। मतलब आप खुद सोचो। और अभी रिसेंटली शपूर जदरान एक अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका इलाज, उनको कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, तो उनका इलाज बिल्कुल फ्री में दिल्ली में किया गया है। किसकी तरफ से? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और उसको राशिद खान, शुभमन गिल ये सब मिलने गए थे हॉस्पिटल के अंदर शपूर जदरान को। शाहपुर जैदरान को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रीट किया है, जिस तरह वीजा दिया है, वहां पर फैसिलिटीज दी है, महीनों से पड़ा है हॉस्पिटल में, उसके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं। देखिए भाई, यहीं से फर्क शुरू हो जाता है। क्रिकेट मैदान पर नहीं खेली जाती, रिश्ते भी बनाए जाते हैं। शपूर जरदान कोई आज का खिलाड़ी नहीं, अफगानिस्तान क्रिकेट की नींव रखने वालों में से एक नाम है। और जब ऐसा खिलाड़ी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, तब मदद करना सिर्फ क्रिकेट नहीं, इंसानियत होती है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगी कि यहाँ कोई नेशनलिटी नहीं देखी गई, एक बीमार इंसान देखा गया। कल मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें शपूर जदरान के लिए ब्लड की जो है वो आपके लिए कैंपेन चलाई गई कि भाई उसको ब्लड की जरूरत है। तो सुनने में आया है, अब तक रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता, मगर इंस्टाग्राम की पोस्ट के मुताबिक कि कई सारे इंडियंस हॉस्पिटल के बाहर थे शपूर जदरान को खून देने के लिए। जब ये इनकी बीमारी की इत्तला मीडिया के थ्रू सामने आई ना लोगों के, बैक इन जनवरी, ठीक है, तो जो अफगानिस्तान क्रिकेट के हेड हैं मीरवाइज, उन्होंने और राशिद ने, इन्होंने फिर बेसिकली ना अपने अपने कॉन्टैक्ट्स लड़ाने शुरू किए थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं मीरवाइज, उन्होंने जेशा से जिसे कहते हैं राब्ता किया था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीरवाइज अशरफ सीधे जैसा तक पहुंचे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भरोसा, क्योंकि मुश्किल वक्त में इंसान उसी को फोन करता है जिस पर उसे यकीन हो कि सामने वाला मना नहीं करेगा। मेडिकल वीजा तुरंत मिल जाना छोटी बात नहीं होती। जो लोग विदेशों के वीजा प्रोसेस जानते हैं, उन्हें पता है कि कई बार महीनों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला इमरजेंसी का था और उसी हिसाब से रेस्पॉन्स मिला। यही वजह है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बार बार इंडिया का नाम लेती है। उन्होंने जेशा से बात की। राशिद खान चूंकि आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा रिप्यूटेबल रिस्पेक्टेबल नाम है, तो उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट की बेस के ऊपर जो उनके जितने कॉन्टैक्ट्स थे, उन्होंने वहाँ पर उनको रीच आउट किया था। तो उससे ये हुआ कि शाहपुर को ना इमीडिएटली मेडिकल वीज़ा अलाउ हो गया इंडिया का, और वो इंडिया गए फिर अपने ट्रीटमेंट के लिए। ये जो HLH है, और वो ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में इस टाइम अंडर ट्रीटमेंट। मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगती है, जब अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान में खेले, वहां सीखे, वहां एकेडमी में गए, तब उस सपोर्ट की बात होती है। लेकिन अगर आज इंडिया किसी खिलाड़ी की जान बचाने में मदद करे तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। भाई, मदद को मदद की तरह देखो, हर चीज को दुश्मनी के चश्मे से मत देखो। जो लोग शाहपुर जदरान को नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट के शुरुआती दौर में ये बहुत बड़ा नाम थे। आज राशिद खान को दुनिया जानती है, गुरबाज को दुनिया जानती है, लेकिन उस दौर में अफगानिस्तान को पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों में शाहपुर भी शामिल थे। इसलिए अफगानिस्तान के लिए ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, इतिहास का हिस्सा है। होना तो ये चाहिए था कि भारत को तो अफगानिस्तान के अंदर कोई इशू है ही नहीं, कोई मसला है ही नहीं, तो इंडिया को अफगानिस्तान जाना चाहिए था, वहां अपने दूसरे भाइयों के साथ जाकर खेलना चाहिए था। लेकिन ठीक, कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, हमारे लेजेंड्स जो हैं वो वहाँ पर चले गए थे। हमारा उमर गुल वहाँ पर चला गया था इनको कोचिंग करवाने के लिए। शाहिद अफरीदी इनकी लीग के अंदर खेलने के लिए चला गया था। इनको वो चीज़ें याद नहीं आती हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं इनको किस तरह से बूस्ट करके लाए हैं। राशिद खान कैसे पेशावर के अंदर खेलता रहा है, कैसे एकेडमीज़ के अंदर उसको लर्निंग हुई है उसकी, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं समझेंगे। वो यही कहेंगे कि जी हमारी क्रिकेट का करता धरता शोना मुन्ना, बस क्या ही कहे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। अफगानिस्तान क्रिकेट अगर आज इंटरनेशनल लेवल पर खड़ी है तो उसमें इंडिया का योगदान कोई छुपी हुई बात नहीं है। ग्राउंड मिले, फैसिलिटीज मिली, बिलेटरल सपोर्ट मिला, और सच कहूं तो अगर कोई बोर्ड मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है तो वो याद भी रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने वुमेन क्रिकेट के मुद्दे पर अफगानिस्तान के साथ कई सीरीज कैंसिल की, ये उनका डिसीजन था। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने क्रिकेटिंग रिलेशनशिप को जारी रखा। इसलिए अफगानिस्तान के फैंस और प्लेयर्स के बीच इंडिया को लेकर अलग भावना दिखाई देती है। मजहब तो पाकिस्तानियों का एक कार्ड है भाई साहब, कार्ड है ना, वो कार्ड यूज करते हैं। मजहब का कार्ड यूज करके ना इन लोगों ने सारी दुनिया की जीने को हराम कर दिया है। ये लोग इतने बेगैरत है कि ये लोग करते हैं, लेकिन अपन अपना मूड खराब नहीं करेगा पाकिस्तान के बारे में बात करने से। अपन हम दोनों के बारे में बात करेंगे।
मुझे यहाँ राशिद खान की रोल भी पसंद आई क्योंकि उसने सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाली, उसने अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किए। आईपीएल में जो सम्मान राशिद खान ने कमाया वही मुश्किल वक्त में काम आया। यही असली नेटवर्किंग होती है। जब अफगानिस्तान के पुराने खिलाड़ियों की बात होती है तो हमें आज की सुविधाओं से तुलना नहीं करनी चाहिए। उस दौर में सैलरी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। शपूर जदरान उन्हीं नामों में से एक है। इंडिया आखिर क्यों अफगानिस्तान को इतना हाथों पे बिठा रहा है, दुला रहा है? मतलब आप खुद सोचो। और अभी रिसेंटली शपूर जदरान एक अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका इलाज, उनको कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, तो उनका इलाज बिल्कुल फ्री में दिल्ली में किया गया है। किसकी तरफ से? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और उसको राशिद खान, शुभमन गिल ये सब मिलने गए थे हॉस्पिटल के अंदर शपूर जदरान को। शपूर जदरान का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे। जिन लोग पुरानी अफगानिस्तान की क्रिकेट देखते हैं 2009-10 से, वो बड़े अच्छे तरीके से इस नाम से वाकिफ है। और शपूर जदरान लिटरली बहुत अच्छे बॉलर थे अपने टाइम के। लंबे तरंगे, 6-6.5 फुट उनकी हाइट थी और शानदार बॉलिंग एक्शन था। लेकिन अब जो है शपूर जदरान जो है वो अभी भी इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इंडिया में ही मौजूद है। अभी भी उनका इंडिया में इलाज चल रहा है। मुझे सबसे अच्छी बात वो लगी जहां भारतीय लोगों के ब्लड डोनेशन की चर्चा हुई। अगर ये बात सच है तो इससे बड़ा मैसेज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कोई अफगान नहीं, कोई इंडियन नहीं, वहां सिर्फ एक मरीज था जिसे खून की जरूरत थी। इंसानियत की असली पहचान यही है। और होनेस्टली शपूर जदरान के लिए अफगानिस्तान का इमोशनल होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि हर देश के कुछ खिलाड़ी सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाते, वो एक जनरेशन इंस्पायर करते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट की कहानी में शपूर ऐसा ही नाम है। HLH जैसी बीमारी का नाम सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि मामला कितना गंभीर है। जब इन्फेक्शन बॉडी और ब्रेन तक पहुंच जाए तब ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकल इशू नहीं रहता, सर्वाइवल की लड़ाई बन जाता है। इसलिए जनवरी से लगातार इलाज चलता दिखता है। सिचुएशन कितनी टफ रही होगी। और कल मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें शपूर जदरान के लिए ब्लड की जो है वो आपके लिए कैंपेन चलाई गई कि भाई उसको ब्लड की जरूरत है। तो सुनने में आया है, अब तक रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता, मगर इंस्टाग्राम की पोस्ट के मुताबिक कि कई सारे इंडियंस हॉस्पिटल के बाहर थे शपूर जदरान को खून देने के लिए। तो इंडिया अफगानिस्तान का रिश्ता वैसे ही बहुत मजबूत है। और अगर अफगानिस्तान की क्रिकेट अब तक जिंदा है, ये बात भी आप लिख के रख लीजिए, अफगानिस्तान की क्रिकेट जिंदा है हिंदुस्तान की वजह से। अगर इंडिया अपना हाथ खींच ले, इंडिया का सपोर्ट ना हो, क्योंकि जय शाह है वो आईसीसी के चेयरमैन है अफगानिस्तान की, बाय द वे, जो उनकी एक उनका जो कहना है कि भाई हम वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेंगे, वुमेन्स क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, अफगानिस्तान का ये कहना है। उसके बाद अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता तो शायद परमानेंट बैन लगा देता, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब ने बोला कि भाई आईसीसी के इवेंट्स के अंदर हम स्टिल एक दफा सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान को हम कंसीडर कर लें, उनके साथ खेल लें, लेकिन डोमेस्टिक सीरीज हम नहीं खेल पाते। 2022-23 में, 24 में और ये जितने भी साल गुजरे हैं इनके अंदर अफगानिस्तान की बहुत सारी सीरीज जो है वो कैंसिल हुई हैं। यहाँ मुझे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। एक तरफ बोर्ड ने मदद मांगी, दूसरी तरफ रेस्पॉन्स मिला। खेल का असली मतलब यही है, मैदान पर आप अपोनेंट हो सकते हैं लेकिन अस्पताल में नहीं। अंत में बस यही कहूंगा कि चाहे आप इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो या दुनिया के किसी भी देश से हो, बीमारी नेशनलिटी देखकर नहीं आती, इसलिए रिकवरी की दुआ भी नेशनलिटी देखकर नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है शपूर जदरान जल्दी ठीक होकर अपने परिवार और अपने देश के पास वापस लौटेंगे।